अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं हैडमराला न्यूज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है बच्चों की तालीम और इनकी तरबियत के बारे में चंद आपको ऐसी पहलू बताऊंगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे और आपके बच्चों की और आपकी आने वाली ज़िंदगी में कुछ आपको इस बारे में हेल्प हो सकेगी। नंबर 1 है बुनियादी दीनी तालीम। इब्तदाई उम्र में ही बच्चों को दीन की बुनियादी तालीमात से वाक़फ़ कर दिया जाए। कुरान मजीद की तालीम का शऊर, इंतज़ाम और हलाल और हराम के अहकामात से वाक़फ़ कराई जाए। 7 साल की उम्र से नमाज और रोज़ा रखने के काबिल उम्र को पहुँचने पर रोज़े का आदी बनाया जाए। बच्चों को बिल्कुल इब्तदा से अल्लाह से तकवा और इसके सामने तमाम कामों अमाल के लिए जवाबदेह होना का तसव्वुर पैदा करना ज़रूरी है और इनमें ये एहसास जगाना ज़रूरी है कि अल्लाह हर वक्त इनकी निगरानी कर रहा है। अखलाकी तरबियत। बच्चों को इब्तदाई उम्र में आला अखलाक के आदी बनाने की कोशिश की जाए क्योंकि बचपन की आदतें बड़े होने पर पुख्ता होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बचपन ही में से इन्हें सच्चाई, ईमानदारी और बहादुरी, एहसान, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, पड़ोसियों से बेहतर सलूक, दोस्तों के हकूक़ की पासदारी और मुस्तहक़ लोगों की मदद जैसे आला अखलाकी और औसाफ का हामिल बनाया जाए। फिर इन्हें बड़े अखलाक मसलन झूठ, चोरी, गाली गलौज और बेराह रवी से सख्ती से बचाया जाए। उम्र से ही इन मेहनत मशक्क़त का आदी बनाया जाए और ऐश की कोशिश और आराम पसंदी से दूर रखा जाए। उसके अलावा अपने ख़ानदान में बिलखसूस बच्चों के साथ मुमकिन हद तक ज़्यादा वक्त गुजारा जाए। अपनी मुआशी और जद्दोजहद दीगर मसरूफियात को इस तरह तरतीब दिया जाए कि लाजमन कुछ वक़्त अपने अहल खाना के साथ गुजारा जा सके। बच्चों की तालीम और तरबियत माँ और बाप दोनों की ज़िम्मेदारी है। तरबियत का तमाम तर बोझ माँ पर डाल देना एक मुनासिब और गैर माकूल तरीका है। मदरसे में बच्चों की मसरूफियात, दोस्तों की सोहबत वगैरह से वाक़फ़ियत के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन इनके साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त गुजारें। इसके अलावा बच्चों की मसरूफियात और इनके दोस्तों को जानना ज़रूरी है। आजकल के जो हालात, मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जुराइम का अर्तकाब और नशावर चीज़ों का इस्तेमाल गलत सोहबत के नतीजा होना पर मुख्तसर होता है। जो बच्चा गलत सोहबत इख्तियार कर लेता है उसके बाद उसे इन जो जुराइम पेशा अर्तकाब होते हैं, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल, वो डिपेंड करता है। वो जो गलत सोहबत में बैठता है तो उसी से सब कुछ सीखता है। बच्चों के सामने मदरसे या असातिज़ा से दूसरे अजीज़ों की बुराई ना की जाए। अगर जायज़ शिकायत हो तो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू की जाए, मगर बच्चों के सामने कभी इनके असातिज़ा की तहकीर नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों की गलतियां और जुराइम की सफाई नहीं पेश करनी चाहिए। बच्चों को गलती का एहसास दिलाना और हस्बे मामूल तादीब इन्हें इस्लाह का मौका फराहम किया जाए। अदल, इंसाफ और एतदाल के तकाज़ों से भी वाकिफ़ किया जाए। टेलीविज़न और इंटरनेट के हवाले से मतवाज़न रवैया अपनाना ज़रूरी है। इसके लिए वालिदैन को खुद अपने आप को नज़म का पाबंद बनाना होगा। मसलन एक काम हम खुद करते हैं तो हम उसके लिए बच्चों को मना नहीं कर सकते, इसलिए आपको नज़म का पाबंद बनना होगा। तालीमी और मालूमाती प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा और अच्छे तफरी प्रोग्रामों पर बच्चों से तबादला ख़्याल के ज़रिए मुस्बत और मनफ़ी पहलुओं को उजागर करना चाहिए। टीवी और कंप्यूटर को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां सब आते जाते हों ताकि लघु और गैर अखलाकी प्रोग्राम देखने का मकान कम हो जाए। टीवी और कंप्यूटर किताबों का नेमल बदल नहीं बन सकते। अच्छी किताब और रिसाले बच्चों को शख्सियत साजी में गैर मामूली किरदार अदा करते हैं। बच्चों में एहसास
ज़िम्मेदारी पैदा किया जाए ताकि मुल्क को, मिल्लत और इंसानियत को इनकी ज़ात से फ़ायदा हो। मौजूदा दौर में हर शख्स अपने हकूक़ के बारे में बहुत एहसास है मगर अपने फ़राइज़ की अदायगी के बारे में अनजान बन जाता है। इस रवैये को तालीमी अमल के दौरान ही तब्दील करना चाहिए। बच्चों में समाजी ज़िम्मेदारियों का अदा करने का एहसास पैदा करना चाहिए। चाहे कौलो-फ़ाल में तज़ाद से परहेज़ लाज़म बच्चे को अपने बड़ों के अमाल में गैर महसूस तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं। माँ बाप और दीगर बड़ों का तर्ज़ अमल बच्चों की शख्सियत को बनाता है। इसलिए वालिदैन अमूमन अपने बच्चों से ऊंची तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं मगर जब वो इस मेयार पर पूरे नहीं उतरते तो वालिदैन मायूस हो जाते हैं और बच्चों से नाराज़ होकर झुंझलाहट का इजहार करते हैं। इस तरह वालिदैन और बच्चे दोनों एहसास कमतरी और चिड़चिड़ेपन का शिकार बन जाते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसी मालूमात मैं आप तक बआसानी से पहुंचाता रहूं। अस्सलाम वालेकुम।